ना साहिबा ये बात दुरुस्त है कि जब नुसरत भुट्टो साहिबा ने वो कहते हैं तहरीक चलाई, कभी भी बेनजीर साहिबा ने तहरीक चलाई, किसी ने पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने, तब तो जाहिर है पीटीआई इस तरह की पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थी, खान साहब अकेले उनकी एक वो सोल, वो पर्सनैलिटी ज्यादा थे उस टाइम पे, वो क्रिकेट खेलते तो और लेकिन ये कि उन्होंने तनकीद नहीं की कभी। बेगम नुसरत, देखिए ये तो आप मोना 80 की दहाई की बात कर रही हैं। उस वक्त डेफिनेटली इमरान खान क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेटर थे, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरह जद्दोजहद की, और बिल्कुल उन्होंने अपने वालिद की उस मुश्किल टाइम पे, जिस वक्त मुल्क में बहुत खतर हालात, ऑर्डिनरी हालात नहीं थे, वर्कर्स को कोड़े पड़ते थे, हमारे पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े वर्कर्स, पार्टी के जालों ने कोड़े खाए, जेलें सही, एमआरडी की तहरीकें हुई, सब कुछ हुआ। बिल्कुल उन्होंने मुश्किल वक्त में खड़े होकर हर तरीके से जो है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद की, और सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियां, जेलें काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया। तो शी वॉज वन ऑफ अ काइंड। मेरा ख्याल है कि उनकी तरह तो पाकिस्तान में ऐसी सियासत करने में सदियों में आपको ऐसे लीडर नजर आते हैं जैसी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कुर्बानियां हैं। बहरहाल जहां तक आप बात कर रही हैं इमरान खान साहब के बच्चों की बात आप कर रही हैं, तो ठीक है, बिल्कुल उनके बच्चे पहले भी आते रहे हैं, बानी पीटीआई के बच्चे जो है वो पहले भी आते रहे हैं पाकिस्तान में, और उनका हक है आना, ट्रैवल करना, अपने वालिद के साथ वक्त स्पेंड करना। वो अगर आते हैं तो ये उनका एक इख्तियार है, हक है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डेफिनेटली पाबंदी तो हम किसी पे नहीं लगा सकते ना कि कोई आ ना सके, मुलाकात ना कर सके, मिल ना सके। इतने जमहूरी अक़दार पाकिस्तान में अभी तक जिंदा हैं, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल कुछ जो रवैया पीटीआई का था, इंतहाई नामुनासिब रवैया था अपने दौरे हुकूमत में, अपने अपोजिशन को लेकर, जितने सख्त और खौफनाक इन्होंने हालात पैदा किए थे। मतलब लोगों की गाड़ियों में मंशियात, झूठे मुकदमात में मंशियात बरामद करा देना और उनको जेलों में डाल देना, और झूठे मुकदमात में उनको अंदर करना, और फिर जो पीटीआई का अपना नैरेटिव था कि एक प्रिंसिपल स्टैंडिंग, एंटी करप्शन के खिलाफ है और मौरूसियत के खिलाफ जो बड़ा नारा बुलंद किया पीटीआई ने, बिलाखिर अगर आज उनके साहबजादे पाकिस्तान मुलाकात करने आ रहे हैं, मोर देन वेलकम, बिल्कुल वो आ सकते हैं, कोई उनको ऊपर पाबंदी नहीं है इस चीज में। लेकिन मौरूसियत की जो मुखालिफत पीटीआई ने हमेशा की, अगर वो सियासी लेगेसी को आगे चलाने के लिए उनके साहबजादों को ला रहे हैं, then let the people decide. I think the people of Pakistan are the best judge. नहीं, लेकिन ना साहिबा वो मैं अर्ज करूं, वो मिलने तो नहीं आ रहे, क्योंकि मिलने के गर्ज से तो बात आगे निकल गई है, राइट? वो कहते हैं उनके जो वालिद हैं। मोना मैं मुकम्मल कर दूं। The people of Pakistan are the best judge. ये तो आवाम डिसाइड करेगी कि एक ऐसी सियासी जमात जो मौरूसियत के खिलाफ नारे बुलंद करती रही, आज अगर खुद मौरूसियत के ट्रैक पे जा रही है, तो हाउ इज दैट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? या अगर इवन आप एमएलएन की बात करते हैं जिसके अंदर एक पॉलिटिकल लेगेसी भी एक, लेकिन ना साहिबा मैं आपसे अगर अर्ज करूं, एक इसके अगेंस्ट में बहुत प्रोमिनेंट आर्ग्यूमेंट है। मोना लेट मी फिनिश। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब डिड नॉट चूज पॉलिटिक्स। उनको ऐसे हालात और मुश्किल वक्त में ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ना उन्होंने कोई ऐसी एस्पिरेशंस रखी हैं कि मुझे सियासत में उन्होंने आना है। लेकिन जो आप हालात का जिनका आप तस्करा कर रही हैं बिलावल साहब के लिए, पीटीआई वाले भी यही कहेंगे कि ये हालात का तकाजा है कि वो मजबूर हो गए इस नहज पे, कि अब वो जो कहते थे कि हमने कभी सियासत नहीं करनी, वो भी अब कंपेल्ड हैं कि वो पाकिस्तान आए और अपने वालिद की रिहाई के लिए यहाँ तहरीक चलाएं। मतलब ये आप लोगों ने, आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी अलायंस ने ये हालात पैदा कर दिए हैं उनके लिए। नहीं, ऑल टुगेदर देखिए, नहीं, मैं समझती हूँ कि जो करप्शन के खिलाफ नारा पीटीआई ने खुद बुलंद किया था, खुद आज करप्शन के हैवी चार्जेस के ऊपर अगर आज वो जेलें काट रहे हैं, तो दैट मीन्स के मामला थे ना। जो पंजाब के अंदर एक बेहंगम हुकूमत चल रही थी, करप्शन का दौर ही दौरा था, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी, फराह गोगी पूरा पंजाब चला रही थी, तो ये सारे मामला जब हो रहे थे तो ये क्यों हो रहे थे? एक्सक्यूज मी प्लीज। जी, अच्छा, दैट्स अ गुड पॉइंट कि ये जो सारे पंजाब में जो करप्शन के मामला थे, तो आप मुझे बताइए, इसी तरह मौरूसियत के खिलाफ
पीटीआई ने नारा लगाया, आज अगर फिर खुद ही पीटीआई मौलूसियत की तरफ जाती है तो फिर लोगों को सोचना पड़ेगा कि पीटीआई इज नॉट अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। कोई अनोखापन नहीं लेकर आ रही, पीटीआई कोई नायाब चीज नहीं लेकर आ रही। पीटीआई वही कर रही है, वही उन्हीं बातों को फॉलो करना चाह रही है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने की। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने बहालत मजबूरी अपनी पार्टीज को संभाला, और अगर आज ये समझते बहालत मजबूरी पार्टी की लेगेसी को चलाने के लिए अगर औलाद को आगे आना पड़ेगा तो फिर ये दूसरों को गालियां क्यों देते थे? फिर ये माफी मांगे। अच्छा, माफी का तकाजा आपने किया है कि ये आम चीज से बात नहीं बनेगी, माफी तक की बात है, माफी का मुतालबा है। जिनको इन्होंने बुरा भला कहा, सही हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज को मौलूसियत के ऊपर, ये उनसे फिर माफी मांगे। वो तो ये कह रहे थे कि हमने तो कभी नहीं कहा बुरा भला।